नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज का वीडियो आपको दांत के बारे में बहुत जानकारी देगा। कई ऐसे छोटे छोटे सवाल और कई बड़ी समस्याएं जो दांतों से जुड़ी होती हैं, उसको लेकर के आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। मेरे साथ में हैं अलीगढ़ की जो डेंटिस्ट हैं और जो मशहूर डेंटिस्ट हैं अलीगढ़ की, डॉक्टर शिवानी गुप्ता जी। उन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर दांतों का क्या है रहस्य। तो आप शिवानी जी, आपका स्वागत है अमर उजाला डिजिटल में। तो सबसे पहले जो बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन है कि दांतों को हमें पूरे दिन में एक बार साफ करना चाहिए, 2 बार करना चाहिए या इससे ज़्यादा बार करना चाहिए? क्योंकि यही दिमाग में रहता है और ज़्यादातर आदमी बिजी लाइफ रहता है तो एक ही बार करके छुट्टी कर देता है। हमें दांतों को एटलीस्ट पूरे डे में ट्वाइस ऑफ डे हमें ब्रशिंग करनी चाहिए। मतलब दिन में 2 बार, एक सुबह मॉर्निंग उठते ही और एक रात को सोते समय। मॉर्निंग में उठते ही इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हम जो पूरा रात भर जो खाए हैं पिए हैं उसका जो अब्जॉर्प्शन होता है हमारे, उसके गैस वगैरह जो भी बनता है, तो वो सारी चीज़ें हमारे दांतों से संपर्क में आके कीटाणु बनाती हैं, जिसे हम कहते हैं बैक्टीरिया बन गए या फिर कैरीज हो गई, वो उसी की देन होती हैं। और इसी तरह से रात में आप करके सोएंगे तो इस टाइप को आप फॉलो करिए तो आपके दांत भी अच्छे रहेंगे और आपको डेली रूटीन, डेली हाइजीन का ही सबसे अच्छा एक फैक्ट है। डेंटिस्ट के सब डेंटिस्ट अप्लाई करते हैं, सब डेंटिस्ट अपने सब लोग, तो आपको भी ये चीज करनी चाहिए। अच्छा मैडम, जैसा कि कितनी देर तक ब्रश करना चाहिए? हमें कम से कम 30 सेकंड तक ब्रश करना चाहिए। और ब्रश करने के लिए भी नई नई टेक्निक्स होती है, ब्रशिंग टेक्निक्स बोलते हैं उसे। हम लोग ब्रश लिया हॉरिजॉन्टली करने लग जाते हैं और अपने अक्लूजल सरफेस पे ऐसे ऐसे करते हैं। नहीं, हमें ऐसे नहीं करना। चलो तो मैडम दिखाएं, आप बता दें हमारे दर्शकों को किस तरीके से हमें ब्रश करना चाहिए जो कि फुल ब्रशिंग सही हो। ये हमारा डेंचर है, देखिए। ब्रश लिया, पेस्ट लेंगे, हम नॉर्मली ऐसे ऐसे करते हैं, हमें ऐसे नहीं करना है। हमें नीचे वाले दांतों को नीचे से ऊपर करना है। ये नीचे वाले दांतों को नीचे से ऊपर, हाँ, ऊपर वाले तो हमें ऊपर से नीचे। अच्छा, जो वो अंदर के जो दांत हैं वो, हाँ, अंदर के दांतों के लिए भी यही है। और अक्लूजल सरफेस के लिए आप अक्लूजली ऐसे ब्रश कर सकते हैं, मुंह खोला करके करते हैं उसी टाइप से। लेकिन हमें ब्रश इसी तरीके से करना चाहिए। हॉरिजॉन्टल वे में करेंगे तो हमारे दांत घिसने का डर रहता है। एट्रीशन बोलते हैं हम लोग हमारी लैंग्वेज में, जिसे एट्रीशन बोलते हैं। और वो एट्रीशन से आपके उसी तरीके से हमें ठंडा गर्म भी लगता है। अगर दांत घिस जाते हैं, अरे डॉक्टर साहब मैं तो तंबाकू भी नहीं खाता हूँ, मैं तो ये भी नहीं करता हूँ, तब भी मेरे दांत घिस गए हैं, तो उस वजह से हमें ये चीज ना करके हमें रेगुलरिटी में हमारे दांतों को ऊपर से नीचे और नीचे वालों को नीचे से ऊपर की ओर, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, उनके लिए। यानी कि आप जल्दबाजी ना दिखाएं हाँ, अपनी शुरुआत में, कि ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी पूरे घुमा लिया ब्रश मुंह में और अपना कंप्लीट हो गया। उसके लिए सिस्टम है कि नीचे वालों को नीचे से करें, ऊपर वालों को ऊपर से करें। अच्छा मैडम, जैसे कि दांत साफ करने की बात आती है, तो अब दांत साफ पेस्ट से किया जाए तो अच्छा है या पाउडर आता है उससे किया जाए अच्छा है, या जो पुराने समय में करते थे, अभी भी बहुत कम रह गया है, पर नीम की दांतुन से करना, तो इसमें से आप किसको अच्छा मेडिकली प्रेफर करूंगी पेस्ट को। पेस्ट फॉर्म इज बेटर। अब बाकी अदर प्रोडक्ट से बेटर है पेस्ट फॉर्म। उस पेस्ट, हमारे फ्लोराइड पेस्ट आते हैं, हमें उसे ही यूज करना चाहिए। और नॉन फ्लोराइड पेस्ट है, जो 12 साल से छोटे उम्र के बच्चे, उन्हें नॉन फ्लोराइड पेस्ट यूज करना चाहिए। बच्चों में डेंटल कैरीज वगैरह के लिए बहुत ज्यादा आजकल सबसे ज्यादा समस्या छोटे बच्चों के साथ है। मैं अधिकतर केस छोटे बच्चों के देखती हूँ जिसमें सबसे ज्यादा कैरीज यही होती है कि मेरे यहाँ स्वेलिंग आ गई, पूरा बच्चे का मुंह सूज गया। तो उसी चीज के लिए आप पहले अच्छे से बच्चे को रात को ब्रश करवा के सोइए, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़े हो चाहे हम जैसे लोग हैं ह्यूमन, तो नए लोग हैं, उन सबके लिए ही दोनों ब्रशिंग का वो है। दोनों के लिए पेस्ट फॉर्म, ये दातुन चलता है और ये पाउडर फॉर्म होता है, इससे ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा मैडम, जैसे कि अगर बात आती है एक पाउडर में, अगर पाउडर की बात करें, हमने कई महिलाएं और पुरुष देखे हैं कि जो तंबाकू वाले कुछ पाउडर या तंबाकू को दांतों पर रगड़ते हैं, वो क्या सही है? नहीं, वो हम लोग उसको गलत मानते हैं। देखिए, वो पाउडर फॉर्म नहीं करना चाहिए। और लोग वो जो करते हैं वो हर 2 घंटे 3 घंटे में फिर करने लग जाते हैं। तंबाकू का यूज तो चाहे आप ब्रश कर रहे हो चाहे आप वैसे खा रहे हो, वो सबके लिए हार्मफुल है, पूरी बॉडी के लिए, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, सबके लिए हार्मफुल है तंबाकू। अच्छा मैडम, जैसे कि दांतों को स्वस्थ रखना है हमें,
और पूरे ताउम्र स्वस्थ रखना है, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे युवा होने पर हो, चाहे बड़े बूढ़े होने पर हो। तो हमें दांतों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन, क्या टिप्स हैं कि क्या? सबसे पहले प्रॉपर ब्रशिंग, फिर आता है फ्लॉसिंग, फिर आता है आप अच्छे से माउथ वॉश से कुल्ला करें, फिर उसके बाद आपकी डाइटिंग, आप डाइट क्या फॉलो करते हैं। आजकल बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर, बच्चे क्या हम बड़े लोग भी खाते हैं, खानी भी चाहिए सब चीज़, दुनिया में आए हैं तो सब चीज़ खाएंगे भी पिएंगे भी, ऐसा कुछ नहीं है, खानी भी चाहिए कि एक लिमिट होती है हर चीज़ की। बच्चे अभी चॉकलेट खा रहे हैं, चाहे मेरा ही बच्चा हो वो भी चॉकलेट खाता है, लेकिन हम उसे ये कहें कि भैया चॉकलेट खा लिए, थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद कुल्ला कर लेना, तो ब्रश नहीं कुल्ला कर लेना। एटलीस्ट आप मीठा खा रहे हो, आप जैसे चीज़ खाते हैं वो दांतों में चिपक जाता है, उससे सबसे ज़्यादा कैरीज होती है। डॉक्टर आपको मना भी करता है स्टिकी फूड नहीं खाना है, कैप लग जाती है तो हम लोग मना भी करते हैं कि आपको स्टिकी फूड ज़्यादा नहीं खाना है, नहीं तो कैप ज़्यादा देर तक सेटल नहीं रहेगी। तो उसी तरीके से आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे अपनी ओरल हाइजीन के लिए। आपको ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, आपके लिए ये माउथ वॉशेस जो आते हैं वो यूज़ करिए प्रॉपर वे में। 2.5 ml 5 ml ले लीजिए, 2 सेकंड के लिए मुंह में करके ऐसे कुल्ला करिए और छोड़ दीजिए। ब्रश करते हैं उसके बाद कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए दिन में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम इतना समय हमारी अपनी बॉडी के लिए हम निकाल सकते हैं, जब हम फ़ोन चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, तो इतना समय अपनी बॉडी के लिए हम निकाल सकते हैं। अच्छा, तो जैसे अगर बात करें मैडम हम, ये तो हो गई कि क्या करें। अगर बात ये हो कि अगर इसके लिए क्या टिप्स रहेंगे कि क्या ना करें जो हमारे दांत सुरक्षित रहें? सबसे ज़्यादा लोग, मैंने कुछ लोगों को देखा है, और सब बच्चे चॉकलेट खाते हैं, ठीक है खाएं, थोड़ा लिमिट में खाएं। बच्चों का चॉकलेट खाए जा रहे हैं, सब चीज़ें लिमिट की। सब फिर उसके बाद आता है आप टोबैको फॉर्म, आप किसी भी फॉर्म में अगर टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं वो आपकी बॉडी के लिए प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। सबसे ज़्यादा केसेस आजकल ओरल कैंसर के हैं, ब्रेस्ट कैंसर के हैं। ओरल कैंसर इसके लिए हो रहा है कि टोबैको च्यूइंग, किसी लोगों के ये भी ऐसे भी हो जाता है। बॉडी है, बॉडी के सेल्स के ऊपर है, वो तो किसी को भी हो सकता है। लेकिन हाँ, जितने भी आजकल तंबाकू खाते हैं, तंबाकू के उसके में भी डब्बे पे भी लिखा हुआ आता है कि आप ये ना खाएं, इससे आपको प्रॉब्लम है, तो आप वो चीजें ना खाएं। देखिए, हम अपनी बॉडी की तो हमें ही पता है, दुनिया में सारी चीजें मिलती है, सब चीज खानी भी चाहिए, लेकिन लिमिट की। आप लिमिट की खाएंगे तो वो आपकी बॉडी को अच्छा रहेगी, अगर अनलिमिटेड खाएंगे तो बॉडी में और ज्यादा हार्मफुल पैदा करेगी। अच्छा मैडम, जैसे बात आती है कई बार बचपन में कि बच्चों के दूध के दांत, तो ये दूध के दांतों का क्या रहस्य है? क्योंकि कोई कहता है कि इनका जल्दी उखड़ जाए तो नुकसान नहीं है, फायदा क्या है, तो क्या है मेडिकल? जैसे हमारे परमानेंट टीथ हैं, वैसे ही हमारे दूध के दांत, या हम कहते हैं मिल्क टीथ बोलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पूरी हमारे, जैसे हमारे 32 दांत बोलते हैं, हमारे जो दूध वाले दांत होते हैं वो 20 दांत होते हैं, तो वो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर ऊपर वाला ये जो दांत है, ये अगर नीचे होता है, इसके ऊपर छोटा दांत है, अगर ये खराब हो गया तो ये नीचे वाली जड़ को भी खराब कर देगा। इससे अच्छा है कि हम उस चीज़ को ना करें। और मिल्क टीथ को बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चों के बहुत दर्द रहता है, खाना नहीं खा पाते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम पहले भी निकाल देंगे। अगर निकाल भी दिया इन दांतों को, तो ये रहता है कि आसपास वाले दांत सिकुड़ जाते हैं, आपकी फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, आपका पूरा का पूरा मॉड्यूल चेंज हो जाता है, आप कौन सी वे में वो, तो आप फिर उसके बाद हमें ऑर्थो का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इससे ना करके हम पहले अपने ही प्राइमरी लेवल पे बच्चों के साथ ही अच्छी ओरल हाइजीन की उन्हें हैबिट सिखाएं, तो ये चीज़ पॉसिबल ही ना हो। लेकिन हाँ, दूध के दांत जितना इंपॉर्टेंट होता है, उतने ही परमानेंट टीथ भी, और परमानेंट भी इंपॉर्टेंट है और दूध के दांत भी इंपॉर्टेंट। अच्छा मैडम, जैसे कि अगर बतौर डॉक्टर कि दांतों की जो अधिकतर समस्याएं आ रही हैं इस समय, तो वो कौन कौन सी हैं और उनमें हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा सबसे ज़्यादा मेरे पास आती है सेंसिटिविटी, फिर उसके बाद आता है डेंटल कैरीज, उसके बाद जिंजिवाइटिस, पेरिडोंटाइटिस, ओरल कैंसर्स भी आते हैं बहुत से केसेस। तो वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम अपनी रोज दौड़ की भागम भाग में हम अपनी पूरी बॉडी का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। हम अपने मुंह का ध्यान रखेंगे तभी तो उस चलते हुए ये सारी एक मतलब एक प्राइमरी लेवल पे है। ये सेकेंडरी थिंग आती है कि कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सेंसिटिविटी, किसी को ठंडा गर्म लग रहा है, वो एक सेंसिटिविटी, तो उसके लिए हम कहते हैं नसों का इलाज करना,
कैरीज, डेंटल कैरीज हो गई, मसाला भरवा लो। लेकिन ये चीज़ें डिले नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट पूरे हमें 1 ईयर में एक बार अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डेंटिस्ट के पास, और उससे हम अपना ओरल हाइजीन, ओरल जो भी प्रॉब्लम हो चेक कराना चाहिए। और जो भी ये आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह हैं, उनमें भी ये इस चीज़ को फॉलो करनी चाहिए कि एक बार आप अपने एम्प्लॉय का पूरा चार्ट बनवा के डेंटल, आप यूएस वगैरह में जाएंगे, वहाँ डेंटल चेकअप बहुत नेसेसरी है। या इंडिया में नहीं है, लेकिन बाहर ज़्यादा नेसेसरी, तो हमारे इंडिया में भी लागू होना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि सबको अपना डेंटल का प्रोफाइल बनता है वहाँ पे एक, उसमें अपनी डेंटल हाइजीन कैसी है, कैरीज है, जिंजिवाइटिस है क्या नहीं है, तो एक बार एटलीस्ट साल 1 ईयर में एक बार हमें डेंटल हाइजीन के अपनी चेक करवानी जैसे चाहिए। कि अभी आपने तम्बाकू पे बताया कि उससे नुकसान होता है, चाहे वो उसका मंजन हो, हाँ, चाहे तम्बाकू खाना हो। तो तम्बाकू जो खाते हैं वो तो गलत है ही है, गलत है। पर अगर वो खाते हैं तो उनकी क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं दांतों पे, जो देखिए, देखने को सबसे पहले तो आपका शेड चेंज हो जाता है दांत का। चाहे आप कुछ भी कर लें, आप वाइट फॉर्म में दांत नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं पाएंगे, चाहे हम ब्लीचिंग करवा लें, चाहे कुछ भी। फिर उसके बाद वो जगह जगह उसमें बीच में खाना फंसता है, खाना मतलब सुपारी का टुकड़ा फंस जाता है, कहीं भी फंस जाता है तो लोगों के दर्द होता है। दर्द होना लाजमी, किसी के भी, हमारे जरा सा खाना फंस जाएगा तो ही प्रॉब्लम हो जाती है, ये है। और फिर उसके बाद सबसे मेन कारण लोग कहते हैं कैंसर हो हम लोग डिक्टेट ही करते हैं कि कैंसर हो गया, कैसे हो गया, इस तरीके से हो गया, क्योंकि खाते रहेंगे, यहाँ पे लगा के बैठे जाते हैं, और फिर वहाँ पे एक आपके छाला बन जाता है, जिसे अल्सर बोलते हैं हम लोग अपनी लैंग्वेज में, अल्सर फॉर्म हो जाता है। फिर वो बड़ा रूप ले रहा है, कुछ टाइम तो लोगों को लगता है कि मिर्ची लग रही है, फिर कभी किसी को मिर्ची नहीं लगती है, तो कोई खाना भी नहीं खा पाता है, मुंह खुलना कम हो जाता है। मैं आपको बताऊँ, च्युइंग की जो आदत होती है लोगों की, इससे अच्छा आप च्युइंगम खा लीजिए, सॉफ्ट खा लीजिए, बट तम्बाकू मत खाइए। तो दर्शकों, आपने आज के वीडियो में दांत से जुड़े कितने बातें जानी होंगी, और अगर आप इनका, जैसा डॉक्टर मैडम ने बताया कि अगर आप इनका फॉलो करेंगे तो शायद आपके दांत आपके जो अंतिम क्षण हैं उस तक रहेंगे, और ऊपर वाला भी कहेगा कि भाई जैसे तुझे भेजे थे वैसे ही तू लेकर के आया है। तो आप अपने दांतों को उसी तरीके से स्वस्थ रखिए, और आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।